आज़ादी के महीने में सियासी खींचातानी, नवाज शरीफ नाअहली के बाद पहली बार लाहौर रवानगी के लिए तैयार। इस्लामाबाद से लेकर जेहलुम और लाहौर तक सब हिलाली परचमों की जगह नून लीगी परचमों की बहार। कारकुनान का लहू गरमाने के लिए मतवालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सरकारी मशीनरी का धड़ल्ले से इस्तेमाल, इस्तकबालिया कैंप में देगे चढ़ गईं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की भी खुसूसी दिलचस्पी। मियाँ साहब के काफिले की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर। होशियार, खबरदार, कल कोई छुट्टी ना करे। नवाज शरीफ की लाहौर आमद पर वजारत सेहत पंजाब ने शहर भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां भी मनसूख। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस 8 दिन से मरीज रुल रहे हैं, मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मियाँ साहब की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पंजाब ने जमीन आसमान एक कर दिए। जाती उम्रा में पुलिस और रेंजर्स के 2600 जवान तैनात। नवाज शरीफ के काफिले की हिफाजत के लिए रावलपिंडी में 4000 पुलिस एहलकार पहरा देंगे। जुलूस के रास्तों में ऊंची इमारतों पर कमांडोज तैनात होंगे। ब्लू बुक के मुताबिक साबिक वजीर आजम को एक खानसामा और 12 सिक्योरिटी एहलकार रखने की इजाजत है। बजाय मुंह छुपाने के जीटी रोड पर एहतजाज करके आने का सोचते फिरते। इतना बेशर्म आदमी मैंने कभी नहीं देखा। जिंदगी में आज तक इतना बेशर्म आदमी मैंने नहीं देखा, जो बजाय मुंह छुपाकर घर बैठने के सड़कों पर रैलियां निकालता फिर रहा है। वतन पहुंचते ही ताहिरुल कादरी ने साबिक वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। बोले, कौमी खजाना लूटने वाले नवाज शरीफ का नाम आज एक गाली बन चुका है। अपना कसूर पूछने वाले बताएं, मॉडल टाउन के शोहदा का क्या कसूर था। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, इंसाफ के रास्ते खोल दो। मैंने अगर कारकुनों को खुला छोड़ दिया तो तुम्हारा बचेगा कुछ नहीं। शामियाने जमा कर लो, खाने का इंतजाम कर लो। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ने एक और मुतवक्के धरने का ऐलान करके नासिर बाग में सनसनी फैला दी। कहा, जस्टिस बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट में शहबाज शरीफ को कातिल करार दिया गया, मगर रिपोर्ट दबा दी गई। मैं सुप्रीम कोर्ट की उस अदालत उज़्मा से दरखास्त करता हूं कि एक जीआईटी आपने बनाई, एक इनका चेहरा नंगा हो गया, उसी जीआईटी को मॉडल टाउन का केस भी दे। इमरान खान ने सियासी कसन ताहिरुल कादरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं, नून लीग कल के शो के लिए पटवारी तैयार कर रही है। कौम के मुजरिम आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन ने नून लीगी क़यादत पर मोदी की जुबान इस्तेमाल करने का इल्जाम भी लगा दिया। इस्तेमाल कर रहे हैं जो जुबान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलने दे रही। पहले सदर, फिर डिक्टेटर और अब अदलिया ने निकाल दिया। एक वजीर आजम को जलील और रुस्वा नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ सहाफियों से मुलाकात में मुसलसल दिल की भड़ास निकालने में मसरूफ। आज हैरत अंगेज तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली को गलत करार दे दिया। 2012 में मियाँ साहब के अल्फाज कुछ और थे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई, अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ को मानना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर का एक बार फिर मियां साहब को मुफ्त मशवरा। बोले, कहता था जिस इदारे ने आपको इज्जत दी वहां आए, मगर वो नहीं माने। खुर्शीद शाह कहते हैं, सानेह मॉडल टाउन पर जीआईटी बनाने की जरूरत नहीं, ट्राइब्यूनल का फैसला आ जाए वही काफी है। तख्त रहा नाताज। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा के बाद पार्टी की सदारत से भी हाथ धो बैठे। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग को नया सदर मुंतखब करने का नोटिस दे दिया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत नाअहल शख्स पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। आज नवाज शरीफ को एक पाकिस्तान को मुआशी पाकिस्तान बनाने की सजा में घर भेजा जा रहा है। 2018 के बाद इंशाअल्लाह ताला इस हाउस के अंदर हम इस्लामी कानून का तबादला करेंगे।
गवादर काशगर मोटरवे की पादाश में नवाज शरीफ की छुट्टी कराई गई। आज नवाज शरीफ को एटमी पाकिस्तान बनाने की सजा दी जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कौमी असेंबली में पुरजोश खिताब। कहा, नवाज शरीफ के बारे में बात करने वाले जरा अपनी हैसियत देखें। आयशा अब्दुल अलई के इल्जामात की तहकीकात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी मुस्तरद कर दी। शीरी मजारी का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। बरतानवी पार्लिमान की तर्ज पर पार्लिमानी कमिश्नर बराए मयारात तकर्रुर करने का मुतालबा कर डाला। कमेटी के क़याम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में डकैतियों का दिन। शाहराए कायदीन पर डाकुओं ने न सिर्फ बैंक लूटा बल्कि मुजाहिमत पर मैनेजर की जान भी ले गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली है। डाकुओं ने बंदूक की नोक पर पूरे अमले को यरगमाल बनाए रखा। मलीर की मॉडल कॉलोनी में भी एक घर का सफाया। मुल्जिमान लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूट कर फरार हो गए। औरंगी टाउन में शोरूम पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। दिन दहाड़े इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? पुलिस कहाँ थी? वजीर आला सिंध की इस सादगी पे कौन ना मर जाए। मुराद अली शाह ने बैंक डकैती का नोटिस ले लिया। एडिशनल आईजी से रिपोर्ट भी तलब। साईं सरकार ने जां बहक बैंक मैनेजर के वर्सा के लिए 1 रुपए की मदद का भी ऐलान नहीं किया। अब्दुल रहीम के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। बेहतरीन यानी कि इंसान कह सकते हैं हम इनको। इस दौर के अंदर कोई भी काम हो, किसी किस्म की भी कोई हाजत हो, फौरन ये पूरी कर दें। सड़कें घेरने वालों के लिए जमीन तंग। कराची में ली मार्केट, खजूर बाजार से खानादर तक तजावजात का सफाया कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली ने नॉर्थ नाजिमाबाद में बखेड़ा खड़ा कर दिया। ब्लॉक एल में तोड़ फोड़ के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा बराबर वाली इमारत पर गिरा दिया। मुश्तिल अफराद SPCA की टीम पर चढ़ दौड़े। सानेहा कोयटा की पहली बरसी पर बुकला बरादरी का मुल्कगीर एहतजाज। चीफ जस्टिस का ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। बार और बेंच को एक जिस्म के 2 हिस्से करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। दुश्मन नहीं चाहता कि इस अलहदगी के बाद भी ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा होके एक खुशहाल और पीसफुल मुल्क हो। भारतीय फौज दरिंदगी पर उतर आई। मकबूजा कश्मीर में मजीद 6 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज की फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सीज फायर मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। गुज़िश्ता रोज खातून शहरी की शहादत को नाकाबिले कबूल वाक़या करार दे दिया। जश्न आज़ादी के रंग नन्ही दुनिया के संग। बच्चों ने तैयारियों में दिन रात एक कर दिए। 14 अगस्त करीब आते ही मुल्क भर में जोश व खरोश बढ़ने लगा। कराची की साड़ी वाली खाला भी तैयारियों में पेश। चांद सितारे ने झंडा गली की रौनक दोबाला कर दी। ऐसी ज़मीं और आसमां और ऐसा जुनेद जमशेद भी कहाँ मिलेगा। हर दिल अजीज जुनेद जमशेद ने गुज़िश्ता साल जश्न आज़ादी समा के साथ मनाई थी। इस बार शहीद के बेटे तैमूर ने वालिद की याद ताज़ा कर दी। सुबह सवेरे समा के साथ की टीम का एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में पड़ाव। मेजबान मदिया नकवी और टीम ने हल्के फुल्के अंदाज में मंडी की सूरत हाल से आगाह किया। नाजम सेठी PCB में दूसरी बारी लेने को तैयार। नए चेयरमैन के इंतखाब के लिए गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल तलब कर लिया गया। ICC टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग में ग्रीन शर्ट्स को झटका। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाज। अजहर अली बेहतरीन बल्लेबाजों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर। जडेजा नंबर 1 बॉलर। पाकिस्तानी बॉलर्स टॉप 10 में जगह न बना सके।
सुपर कप फाइनल में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीमें आज मद्दे मुकाबले आ रही हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्क्वाड में वापसी, सिलेक्शन के लिए दस्तयाब। और बुलेटिन के आखिर में आपको सैर कराएंगे वादिये नीलम के दिल में छुपी सफेद दुल्हन रत्ती गली झील की।